हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म वर्क क्या होता है, शटरिंग क्या होती है, सेंटरिंग क्या होती है, स्टैगिंग क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं गुड फॉर्म वर्क के और कितने टाइप के फॉर्म वर्क हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म वर्क से। तो देखिए, एनी अरेंजमेंट डन टू सपोर्ट द फ्रेश कंक्रीट टू अटेन इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर इट्स रेफर्ड एज फॉर्म वर्क। तो हमें पता है कि कोई जो हम अरेंजमेंट करते हैं अपने कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले और अपने शेप में रहे, उसको हम कहते हैं फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं बीम पे लगता है, स्लैब पे लगता है, तो वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। और वर्टिकल सपोर्ट हम देते हैं अपने कॉलम को या वॉल्स को। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, it is used as a mold for structure and it's an ancillary construction। तो हमें पता है कि एक मोल्ड जैसा होता है। मोल्ड जैसे हम जानते हैं, जैसे हम ब्रिक जब बनाते हैं तो उसको भी पहले एक मोल्ड में डालते हैं, जो सैंड होती है उसको मोल्ड में डालते हैं। तो मोल्ड आप कह सकते हैं कि एक शेप देने के लिए हमारा काम आता है। तो उसको हम मोल्ड भी कह सकते हैं अपने फॉर्म वर्क को, कि वो मोल्ड स्ट्रक्चर को देता है। और एंसिलरी कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे कंस्ट्रक्शन का, जो फॉर्म वर्क होता है। कंक्रीट इज़ प्लेस्ड इन दिस मोल्ड ओनली टू हार्डन लेटर। तो हम जानते हैं कि हम जब फॉर्म वर्क हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो कंक्रीट है उसके अंदर वो हार्ड हो जाए और अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म वर्क टेक्स टाइम एंड इट फॉर्म्स 20 to 25% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और प्रोबेबली इवन मोर। तो देखिए, फॉर्म वर्क का जो कॉस्ट होता है, एक तो वो टाइम लेगा ही लेगा लगने में, क्योंकि फॉर्म वर्क लगाने में टाइम लगता है। और वो 20 to 25% आपका जो बजट होता है वो फॉर्म वर्क में लगता है। तभी बहुत लोग फॉर्म वर्क का अलग से अपना एक बिज़नेस सेटअप करते हैं। उनका बिज़नेस होता है यही कि वो फॉर्म वर्क जाके अलग अलग साइट्स पे फॉर्म वर्क लगाना उनका काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट दीज आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स दैट आर नेसेसरी टू सपोर्ट कंक्रीट अंटिल इट रीचेज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम जानते हैं कि टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है ये फॉर्म वर्क, और कोई कोई परमानेंट फॉर्म वर्क भी होते हैं, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में वीडियो में बाद में बनाऊँगा। तो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लें हमारे जो स्ट्रक्चर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम शटरिंग पे। तो देखिए, शटरिंग होता है फॉर्म वर्क विच सपोर्ट्स द वर्टिकल सर्फेस इज नोन एज शटरिंग। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कहते हैं कि फॉर्म वर्क और शटरिंग अलग अलग होता है कि एक होता है। तो देखिए, ये फॉर्म वर्क का ही पार्ट है शटरिंग। तो फॉर्म वर्क का पार्ट है शटरिंग। शटरिंग क्या होता है? फॉर्म वर्क विच सपोर्ट्स द वर्टिकल सर्फेस। तो देखिए, वर्टिकल सरफेस मतलब जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं इसको जो सपोर्ट दे रखा है इन्होंने, तो इसको हम शटरिंग कहेंगे। इसको हम कहेंगे शटरिंग, क्योंकि ये वर्टिकल सपोर्ट है। तो वर्टिकल सरफेस को जो सपोर्ट करेगा उसको हम शटरिंग कहते हैं, चाहे वो वॉल्स को करे या जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम्स को करे, तो हम शटरिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंटरिंग। तो देखिए, फॉर्म वर्क विथ सपोर्ट्स द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच एज बीम, स्लैब, बॉटम इज़ नॉन एज सेंटरिंग। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि फॉर्म वर्क दो तरीके के, वो उसमें जो लिखा था ऊपर, कि एक तो होता है जो हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो ये तो वर्टिकल है, शटरिंग वाला वर्टिकल जाएगा, और सेंटरिंग जो होगा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क होगा। तो देखिए, फॉर्म वर्क विद सपोर्ट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस जो बीम या स्लैब होता है उसको जो सपोर्ट हम देते हैं उसको हम कहते हैं सेंटरिंग। जैसे आप इस इमेज में देखिए, इसको हम कहेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे सेंटरिंग। तो इसे हम सेंटरिंग कहते हैं। अब आगे चलते हैं, हम आते हैं स्टैगिंग पे। तो देखिए, मटेरियल सच एज वुडन बैलीज, पाइप्स, प्रॉप्स, जैक्स विच सपोर्ट द शटरिंग एंड सेंटरिंग आर नॉन एज स्टैगिंग। देखिए, स्टैगिंग हम मटेरियल्स को कहते हैं, जैसे जो वुडन बैलीज होती हैं, पाइप्स, प्रॉप्स, जैक्स, जो सपोर्ट करते हैं हमारे शटरिंग और सेंटरिंग को, उससे हम कहते हैं स्टैगिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पाइप्स लगी हुई हैं इनको हम कहेंगे स्टैगिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड फॉर्म वर्क। तो देखिए, फॉर्म वर्क
हम सब जानते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है, ताकि कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके, ताकि और जो फॉर्म वर्क होता है वो एक मोल्ड की तरह काम करता है। तो रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है इसकी, तो देखिए, कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग डेड एंड लाइव लोड्स। तो गुड फॉर्म वर्क जो होता है वो डेड और लाइव लोड्स को कैपेबल होना चाहिए कि डेड लोड जो होता है, आप जानते हैं जो स्ट्रक्चर का खुद का लोड होता है उसे हम डेड लोड कहते हैं। लाइव लोड होता है जैसे कि आप उसके ऊपर, अब बहुत सारे स्ट्रक्चर के ऊपर मान लीजिए काम चल रहा है साइड पे, उसके ऊपर लेबर गए बीम के ऊपर, स्लैब के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे लाइव लोड, जो उस पर अभी पर्टिकुलर लग रहा है। तो हमारा जो फॉर्म वर्क होना चाहिए वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि डेड और लाइव लोड दोनों को वो सह सके। रिटेनिंग इट शेप विद एडुकेट प्रॉप्स एंड ब्रेसेस। तो ये तो हम जानते हैं कि उसको जो ऊपर मैंने बताया था आपको मोल्ड, वही इसमें वो लगेगा, ताकि वो अपने जो हम प्रॉप्स हम कहते हैं बल्लियों को, जो हम बल्ली लगाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इधर ये, तो इनको हम प्रॉप्स भी कहेंगे जो ये हैं। तो हम देखिए आगे चलते हैं अब। तो जॉइंट्स मस्ट बी लीक प्रूफ। शटरिंग कभी भी आपकी जो फॉर्मवर्क होगा, मतलब वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीक होने लगे। जब उसमें आप मान लीजिए आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं और उसमें आपने देखा कि जो आप कंक्रीट डाल रहे हैं वो एक तरफ से गिरते जा रहा है नीचे, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका बहुत लॉस हो जाता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। और आगे चलते हैं। तो देखिए, इफ़ फॉर्मवर्क इज़ रिमूवेबल द प्रोसेस मस्ट नॉट डैमेज द कंक्रीट। तो देखिए, अगर फॉर्मवर्क रिमूव, आपको मैंने बताया था कि एक परमानेंट फॉर्मवर्क होता है और एक टेम्पररी, तो ये इफ़ फॉर्मवर्क इज़ रिमूवेबल द प्रोसेस मस्ट नॉट डैमेज द कंक्रीट, तो उसको वो कंक्रीट को डैमेज नहीं करना चाहिए, फॉर्मवर्क अच्छे से करना चाहिए। रीयूजेबल मटेरियल, तो ये तो हम जानते हैं कि वो मटेरियल रीयूजेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए वो, और जो मटेरियल है फॉर्मवर्क का वो कहीं से डिस्टॉर्ट या रैप नहीं होना चाहिए। तो डिस्टॉर्ट और रैप मतलब आप जानते होंगे कि कहीं से टूटा वूटा नहीं होना चाहिए वो। तो अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए, बेस्ड ऑन मटेरियल्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क आर। तो मटेरियल के ऊपर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मवर्क है, जैसे प्लाईवुड फॉर्मवर्क, पहला आप देख सकते हैं ये प्लाईवुड फॉर्मवर्क है ये। दूसरा है हमारा बैम्बू फॉर्मवर्क, ये देखिए बैम्बू, इसको जो हम बल्ली कहते हैं, ये बैम्बू फॉर्मवर्क है। और स्टील फॉर्मवर्क भी आता है, ये देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये स्टील फॉर्मवर्क है और ये कॉलम के लिए है ये। और चौथा है हमारा एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, तो ये बहुत कॉस्टली होता है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, तो ये यूज़ नहीं करते हम ज़्यादा। हम बेसिकली हम बैम्बू करते हैं, प्लाईवुड और स्टील करते हैं हम, जो हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फॉर्मवर्क होता है तो उसको हमको निकालना चाहिए। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।